हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 11 यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को, जिसमें हम लोग अपने तीसरे अध्याय गोस्वामी तुलसीदास जी की व्याख्याओं को पढ़ रहे थे। उनके द्वारा रचित जो पद्यांश उनकी व्याख्याओं को पढ़ रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम हमने भरत महिमा को पढ़ा। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों ने गीतावली पढ़ा, फिर कवितावली पढ़ा और दोहावली को पढ़ा। आज हम लोग बच्चों इसी पाठ में जो अंतिम शीर्षक विनय पत्रिका है, उससे अवतरित पद्यांशों की व्याख्याओं को आज पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज हम लोग विनय पत्रिका को पढ़ने वाले हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने अपने इन पद्यांशों के माध्यम से विनय किया है। देखते हैं कि उस विनय में उन्होंने क्या कहा है और उनकी व्याख्याएं क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं हम लोग विनय पत्रिका की व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका का जो पहला पद्यांश है, इस पहले पद्यांश में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से, ठीक है, श्री हरि से विनय करते हैं कि मैं कब तक इस सांसारिक पद्धति को जीता रहूंगा, मुझे भी साधुओं के जैसा व्यवहार करना है, मुझे भी साधुओं के आचरणों और गुणों को अपने आचरणों और गुणों का क्या करना है, अनुसरण करना है। और मुझ पर जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मैं साधुओं का अनुसरण, साधुओं के गुणों का अनुसरण नहीं कर पाऊंगा। तो यही जो विनय उन्होंने किया है इस पद्यांश के माध्यम से, आइए उसकी व्याख्याओं को देखते हैं। क्या है? कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहोंगो, परुष वचन अति दुसा श्रवण सुनिते ही पावक न दहेंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोंगो, और परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोंगो, तुलसीदास से प्रभु यही पत रही अविचल रही भक्ति लहूं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ बोला जाए कबहू को हूँ, कि कब तक, कबहू को हूँ कि मैं कब तक, मैं, ठीक है, हूँ मतलब मैं, ठीक है, कबहू को हूँ कि मैं कब तक, यही, ये, रहीनी जीवन पद्धति, ठीक है, रहनी का अर्थ है जीवन पद्धति, रहूंगा कि मैं कब तक इस सांसारिक जीवन पद्धति का अनुसरण करता रहूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगा, और कब मुझ पर श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र की जो कृपा निधान है, उस कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की कब मुझ पर कृपा होगी कि मैं संतों के स्वभाव को ग्रहण करूंगा। ठीक है, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कब तक इस सांसारिक जीवन पद्धति का अनुसरण करता रहूंगा, और कब मुझ पर कृपा निधान श्री हरि और, ठीक है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का कब मुझ पर कृपा होगी, और मैं यह जो साधुओं का कह सकते हो स्वभाव है, उन साधुओं के स्वभाव को ग्रहण करूंगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, कि यथा लाभ यानी जो कुछ भी लाभ हो जाएगा या जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं उसी में क्या कर लूंगा, संतोष ग्रहण कर लूंगा। काहू सो कुछ न चाहूंगा, और मैं किसी से ना कुछ कहूंगा और ना ही किसी से किसी चीज की मांग करूंगा। ठीक है, चाहूंगा मतलब ना चाहूंगा ना आशा करूंगा। ठीक है, चाहूंगा का मतलब क्या है, मैं ना ही किसी से कोई आशा करूंगा, और जो मुझे प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष ग्रहण कर लूंगा। ठीक है, साधुओं का यह गुण होता है कि उन्हें जो भी प्राप्त हो जाता है उन्हीं से वह क्या करते हैं, संतोष करते हैं, अधिक की इच्छा नहीं करते हैं, किसी से आशा नहीं रखते। तो उसी बात को यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जो भी कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष कर लूंगा, मैं और अधिक की आशा किसी से नहीं करूंगा। आगे क्या है, परहित यानी दूसरों का हित, निरत निरंतर, कि जो दूसरों का हित है मैं नियत रूप से निरंतर लगातार करता रहूंगा, मन क्रम वचन नियम निभाऊंगा, और जो यह लोगों के, ठीक है, जो लोगों का हित करना है, जो परोपकार करना है, इस परोपकार को मैं मन क्रम वचन से नियम निभाऊंगा, मन क्रम वचन से निभाऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं मन क्रम वचन से जो लोगों का परोपकार है, जो लोगों के ऊपर मुझे परहित करना है, यानी लोगों की जो मुझे भलाई करनी है, उसे मैं नियम पूर्वक, नियम निभाऊंगा मतलब नियम के साथ निभाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, परुष वचन यानी कठोर वचन, परुष वचन अति दुसा श्रवण, जिस अति दुसा का अर्थ है जो सहने योग्य ना हो। ठीक है, तो परुष वचन यानी कठोर वचन
और अति दूसह श्रवण, ठीक है, अति दूसह श्रवण यानी कि जो सुनने योग्य नहीं है, ठीक है, जो सहन करने योग्य नहीं है, सुनते ही पावक न दूंगा, उन ऐसे वचनों को सुनने के बाद भी मैं क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, ठीक है। सदगुरुओं का स्वभाव होता है कि वह हमेशा शीतल रहते हैं, ठीक है, समान रहते हैं। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि जो परुष वचन है यानी जो कठोर वचन है और जो अति दूसरा वचन है, ठीक है, और जो आपके सहने योग्य वचन नहीं है, उन वचनों को, ठीक है, उन वचनों को सुनने के बाद भी मैं स्वयं को उस क्रोध रूपी अग्नि में जलने नहीं दूंगा, ठीक है। विगत, ठीक है, विगत मान सम, ठीक है, सम्मान, ठीक है, ठीक है, सम्मान की इच्छा, विगत मान यानी सम्मान की इच्छा, तो सम्मान की इच्छा, सम शीतल मन कि मैं किसी से ना तो सम्मान की इच्छा करूंगा, ठीक है, मैं सम्मान की किसी से इच्छा नहीं करूंगा, शीतल मन, मैं अपने मन को हमेशा समान और शीतल रखूंगा, पर गुण नहीं दोष कहूंगा, और मैं हमेशा दूसरों के गुणों की ही व्याख्या करूंगा, ठीक है, उनके दोषों को कभी नहीं कहूंगा। ठीक प्यारे बच्चों, आए बात समझ में, आगे देखते हैं क्या है। परिहरि देह जनित चिंता कि जो परिहरि देह जनित चिंता कि मैं जो देह की चिंता है, जो सांसारिक देह की चिंता है, मैं उस सारी चिंताओं का क्या कर दूंगा, परिहरि अर्थात त्याग कर दूंगा। दुख सुख सम बुद्धि से होगा, और यह जो दुख है और यह जो सुख है इनको समान भावना से मैं सहूंगा। ठीक, आगे क्या है, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल रही भक्ति रहूंगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो मैंने पथ चुना है, या जो मैंने साधुओं के आचरण पे चलना चुना है, यह इस पथ पर मुझे ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए कि मैं इस पर निरंतर बिना अविचल, बिना विचलित हुए लगातार चलता रहूं। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी विनय कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से कि मैं कब तक इस सांसारिक जीवन पद्धति को मैं सहूंगा, आप मुझ पर कब कृपा करोगे कि मैं साधुओं के स्वभाव को ग्रहण करूंगा, और मुझे जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष ग्रहण करूंगा, ठीक है, और अधिक की इच्छा नहीं करूंगा, और जो परहित है, ठीक है, वह लोगों पर उपकार करना जो है, उन उपकारों को मैं मन क्रम वचन से बिना मन क्रम वचन से और नियम के साथ लोगों का उपकार करता रहूंगा, लोगों पर परोपकार करता रहूंगा। परुष वचन, ठीक है, जो कठोर वचन है और जो अति दूसरा वचन है, ठीक है, जिन्हें जो सहने योग्य वचन नहीं है, उन वचनों को सुनने के पश्चात भी मैं क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, मैं शांत रहूंगा, और विगत मान, और मैं किसी से ना तो सम्मान की इच्छा करूंगा, और मैं हमेशा अपने मन को समान और शीतल रखूंगा, पर गुण नहीं दोष करूंगा, और मैं हमेशा दूसरों के गुणों की ही बात करूंगा, उनके दोषों की बात नहीं करूंगा, और परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि से होंगे। और जो यह सांसारिक देह रूपी जो चिंता है, उस चिंता को मैं क्या करूंगा, उसको त्याग दूंगा, और दुख और सुख में हमेशा समान व्यवहार रखूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल रही भक्ति रहूंगा। कि तुलसीदास जी आगे श्री रामचंद्र जी से अनुग्रह करते हैं कि हे प्रभु, यह जो मैंने, ठीक है, साधुओं के आचरण का अनुसरण करने का जो मैंने मार्ग चुना है, और जो मैंने आपकी भक्ति चुनी है, मैं मुझ पर आप कृपा कीजिए कि मैं इस पर बिना विचलित हुए लगातार चलता रहूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको पहला पद्यांश जो था विनय पत्रिका का, वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा है, ऐसी मूढ़ता यह मन की परिहरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की धूम समून निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन की नाही ता शीतलता ना बारी पुनि हानि होती लोचन की जो कच काच बिलोकी सेन जड़ चाह अपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की कह लो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति मन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज पन की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मूढ़ता, यहाँ मन की मूढ़ता का अर्थ है मूर्खता,
कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, कि राम भक्ति रूपी देव सरिता अर्थात देव नदी अर्थात गंगा को त्याग करके यह ओस के कणों से अपने तृष्णा को, ठीक है, अपनी प्यास को मिटाने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि यह जो मन है, इस मन की ऐसी मूर्खता है कि यह मन सुर सहित राम भक्ति रूपी देव नदी को त्याग करके ओस के कणों से अपनी तृष्णा को, अपने प्यास को मिटाने की चेष्टा कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से धूम समूह अर्थात धुएं का जो समूह है, धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन की, ये धूम समूह, निरखी का अर्थ होता है देखना, ठीक है, धूम समूह का अर्थ होता है धुएं का समूह, ठीक है, धुआं। तो धूम समूह निरखी चातक, चातक क्या है बच्चों, एक पक्षी है जो क्या है स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है केवल उसी नक्षत्र में बरसने वाले जल को वह ग्रहण करता है। तो धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित जानी मति घन की, कि जो चातक होता है वह त्रिसित जान करके, ठीक, अपने आप को प्यासा जान करके और उसकी मति घन की और उस धुएं के समूह को घन समझ करके वह उसको लगातार निरखता रहता था, लगातार देखता रहता है। कहते हैं तुलसीदास जी कि यह मन उसी प्रकार से मूर्ख है जिस प्रकार से चातक पक्षी जो है वह धुएं के समूह को घन समझ करके लगातार उसको टकटकी लगाए हुए देखता रहता है। नहीं तहा शीतलता ना बारी, और उस धुएं में ना तो शीतलता होती है, ना ही बारी अर्थात ना ही तो जल होता है, पुण्य हानि होती लोचन की, और केवल केवल वहां पर लोचन की हानि ही होती है। अर्थात लगातार आप उसको देख रहे हो, ठीक है, चातक उसे लगातार देख रहा है और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात उसे लोचन की हानि हो रही है। बात बताई जा रही है कि जो ठीक उसी प्रकार से यह मन जो है वह मूर्ख है जिस प्रकार से चातक पक्षी धुएं के समूह को घन समझ करके उसे लगातार टकटकी बांधे हुए देखता रहता है, और ना तो उसे उस धुएं के समूह से शीतलता प्राप्त होती है और ना ही जल प्राप्त होता है, और केवल उसके नेत्रों की हानि ही होती है। ठीक, और क्या है, जो गच काच बिलो की सेन, ठीक है, सेन यानी जो आपका जो बाज है, ठीक है, उसकी बात की, जो गच काच बिलो की सेन जड़ चाह अपने तन की, ठीक है, कि जो फर्श है यानी कांच का बना हुआ जो फर्श है, उस फर्श पर जब बाज अपने ही, ठीक है, जो गच काच बिलो की सेन, ठीक है, बिलो की मतलब जब देखता है कि जब जो बाज है वह बाज शीशे के बने हुए फर्श पर जब अपनी परछाई को देखता है और उसे अपना शत्रु समझ करके, ठीक है, अपना शत्रु समझ करके उस पर क्या करना शुरू कर देता है, प्रहार करना शुरू कर देता है। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि जो गच काच बिलो की सेन जड़ चाह अपने तन की, कि वह जब जो बाज है वह अपने तन की छां को उस कांच के फर्श पे जब देखता है तो वह उसे अपना दुश्मन समझ करके क्या करता है, टूटट अति आतुर आहार बस, कि वह उस पर टूट पड़ता है अपना आहार, अपना दुश्मन मान करके क्षति विसारी आनंद की, और उसके जो आनंद है जो उसका मुख है, ठीक है, उस मुख की उसमें केवल उसकी हानि हो जाती है, क्योंकि कांच पर जब वह प्रहार करेगा कांच टूटेगा और उसको उससे चोट लगेगी। तो उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है, टूटट अति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की, कि वह मुख की जो क्षति होने वाली है उस मुख की क्षति को भूल करके वह आहार के वशीभूत होकर के अपना दुश्मन मान करके अपनी परछाई पर वो क्या पड़ जाता है, टूट पड़ जाता है। इसी प्रकार की मूर्खता हमारे मन की है। ठीक है, आगे क्या है, आगे कहा क्या जा रहा है कि कहो कुचाल, कुचाल का मतलब होता है बुरा, ठीक है, तो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की हे। अब यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो मेरे मन की सारी बातों को जानते हैं और मैं भी अपने मन को जानता हूँ। अब मैं आपसे इस बुरे मन की, ठीक है, और क्या है बातें बताऊंगा आपसे, ठीक है, और क्या कहूँ उसके बारे में, ठीक है। कहा लो कहो कुचाल, यह जो हमारा बुरा मन है, इस बुरे मन को के बारे में मैं और क्या कहूँ। कृपा निधान जानत हो गति मन की, हे कृपा निधान, मैं स्वयं के मन की गति को जानता हूँ और आप मेरे मन की गति को भी अच्छे से जानते हो, इसलिए अब मैं और कुछ इसके बारे में नहीं कह सकता। फिर क्या है, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, ठीक है, कि हे तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह जो हरहु मतलब हर लीजिए, या जो दुसह दुख मतलब जो सहने योग्य जो दुख नहीं है, जो असहनीय जो दुख है, हे प्रभु, तुलसीदास कहते हैं हे प्रभु, जो ये असहनीय जो दुख है इस दुख को आप हर लीजिए। करहु लाज निजपन की, और अपने जो प्रण लिया है, आपने भक्त वत्सल होने का जो प्रण लिया है, उस प्रण की लाज को आपको रखना पड़ेगा और मेरे दुखों को आपको दूर
करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि या जो मन है या अत्यंत मूर्ख है या श्री राम रूपी सुर सरिता अर्थात देव नदी को त्याग करके यह ओस के कणों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता है, ठीक इसी प्रकार से यह मूर्ख है जिस प्रकार से चातक पक्षी धुएं के समूह को देख करके घन समझता है और उस घन से, ठीक है, जिसे वो घन समझ रहा है उससे ना तो उसे शीतलता प्राप्त होती है ना ही जल प्राप्त होता है और केवल केवल उसके लोचन की हानि होती है। और हमारा मन ठीक उसी प्रकार से मूर्ख है जिस प्रकार से बाज कांच के फर्श पर स्वयं की परछाई को देख करके उसे अपना दुश्मन समझ करके अपने मुख की होने वाली हानि को भूल करके उस पर प्रहार करना शुरू कर देता है। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं अपने इस नासमझ मन को, ठीक है, नासमझ मन के बारे में और आपसे क्या बातें बताऊं, आप तो कृपा निधान हो, आपको तो सब कुछ पता है। हे ईश्वर, अब आप मेरे यह असहनीय दुख को हर लीजिए और आपने जो भक्त वत्सल होने का जो प्रण लिया है, भक्तों की रक्षा करने का जो प्रण लिया है, उसकी आपको लाज रखनी होगी और मेरे इस असहनीय दुख को आपको दूर करना होगा। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं यह पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। विनय पत्रिका के अगले पद्यांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश हुआ है, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुलसीदास जी को जो यह सांसारिक मोह माया का जो भ्रम हुआ है, ठीक है, इस सांसारिक मोह माया के भ्रम को दूर करने का विनय कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी से। क्या है, हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, कि हे हरि कस, ठीक है, कस मतलब क्यों, ठीक है, न हरहु भ्रम भारी, कि आप मेरे इस भ्रम को क्यों नहीं दूर करते हो, कि हे हरि, हे ईश्वर, आप मेरे इस भ्रम को क्यों दूर नहीं करते हो, ठीक है, क्यों दूर नहीं कर रहे हो। यद्यपि मृषा, ठीक है, मृषा का अर्थ होता है मिथ्या यानी झूठ, कि यद्यपि मृथा सत्य भाषे जब लागी नहीं कृपा तुम्हारी, हे ईश्वर, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मुझे यह जो मिथ्या संसार है हमेशा सत्य ही प्रतीत होता रहेगा। अर्थ का अर्थ यहाँ पे है बच्चों इंद्रिय, अर्थ अविद्यमान जानिए संस्कृति नहीं जाए गोसाई, कि यह जो अविद्यमान का अर्थ होता है बच्चों नाशवान, कि यह जो नाशवान इंद्रियां हैं, ठीक है, जानिए संस्कृति, कि मैं जानता हूं कि यह जो इंद्रियां हैं, जानिए लिखा है ना, तो जानिए कि मैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं जानता हूं यह जो इंद्रियां हैं यह नाशवान है, परंतु संस्कृति जाई ना ही जाई गोसाई, परंतु जो यह संसार है, संसार की जो कह सकते हो ये सांसारिक जीवन है, इसकी जो वासना है, ठीक है, वह मुझसे जा नहीं रही है। ठीक है, आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ तक आगे क्या है, बिनु बांधे निज हट सठ पर बस प्रयोग कीर की नाई। कीर का अर्थ होता है तोता, ठीक है, कीर का अर्थ होता है बच्चों तोता। यहाँ बताया गया कि बिनु बांधे निज हट, कि बिना बांधे अपने ही हट के कारण सठ पर बस, जिस प्रकार से तोता अपने ही हट के कारण बहेलिए के दाने के जाल में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है, मैं सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है, अपने ही हट के कारण इस संसारिक मोह माया रूपी जो पिंजरा है उसमें फंसता चला जा रहा हूं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे होगी आपको लाइन समझ में, आगे देखते हैं। सपने व्याधि विविध बाधा भई, सपने व्याधि विविध बाधा भई मृत्यु उपस्थित आई, वैद्य अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाए, कि सपने व्याधि विविध बाधा भई, कि जो सपने हैं, वह जो सपने, ठीक है, या जो संसारिक मोह माया के सपने हैं, इनमें अनेक बाधाएं हैं, विविध बाधा भई, और इसमें अनेक बाधाएं, जो स्वप्न में देख रहा हूँ, जो संसार का जो मैं स्वप्न देख रहा हूँ, उस संसार में विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की क्या है, बाधाएं भरी पड़ी है, मृत्यु उपस्थित है, और जो मृत्यु है वह सामने उपस्थित खड़ी हुई है। ठीक है, अर्थात यह जो संसार रूपी जो स्वप्न है, इस स्वप्न में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं और इन बाधाओं में सामने हमारे जो मृत्यु है वह उपस्थित खड़ी हुई है। आगे क्या, वैद्य अनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई, और यहाँ बताया जा रहा है कि वैद्यों ने इस पीड़ा से, इस बाधा से निकलने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु जागे बिनु पीर न जाई, परंतु बिना जागे, ठीक है, जागे बिनु पीर न जाइए, बिना जागे अर्थात बिना आत्मज्ञान हुए यह जो पीड़ा है यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है।
आगे क्या है, श्रुति, श्रुति का अर्थ होता है वेद, श्रुति, गुरु, गुरु का अर्थ गुरु, साधु, स्मृति, स्मृति मतलब कि स्मृतियां, जो गुरु हैं, जो वेद हैं, जो साधु हैं, जो स्मृतियां, सम्मत, इन सभी का, ठीक है, यह दृश्य सदा दुखकारी, इस इन सभी में क्या है, वर्णित है, इन सभी ने बताया है कि क्या है, यह जो संसार है, यह संसार का जो दृश्य है, यह अत्यंत दुखकारी दृश्य है, ठीक है, दुख से भरा हुआ है, जो संसार है अत्यंत दुख से भरा हुआ है। इस बात को वेद, संस्मृति, ठीक है, आपके गुरु और साधुओं ने इन बातों को बताया है कि जो संसार है अत्यंत दुख से भरा हुआ है। फिर क्या है, ते ही बिन तजे, ठीक है, ते ही बिन तजे भजे बिनु रघुपति विपति सके को टारी, कि बिना इन सांसारिक मोह माया को त्यागे और बिना श्री राम का गुणगान किए, बिना श्री राम की भक्ति किए, विपत्ति सके को टारी, इस विपत्ति को कोई भी टार नहीं सकता, यानी कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? आगे क्या है, बहु उपाय संसार तरन कहा विमल गिरा सुति गावे, कि इस संसार से तरने के लिए, संसार से निकल करके मोक्ष प्राप्त करने की जो बातें हैं वह कहा, कहते हैं विमल गिरा, ठीक है, विमल गिरा में श्रुति गावे, श्रुति गाते हैं, ठीक है, जो आपके वेद हैं, जो वेद उपनिषद है, वह वेद उपनिषद सदैव से यह गान करते आए हैं, यह बातें हमें बताते आए हैं कि कैसे हम इस संसार से तर सकते हैं, अर्थात इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे क्या है, कि तुलसीदास में मोर गए बिनु जी सुख कबहू न पावे, तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि बिना मैं और मोर, अर्थात मैं और मेरा का यह जो भाव है, जब तक आपके मन से यह नहीं निकलेगा तब तक आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक, आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पुनः एक बार इसके पद्यांश को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अपने भ्रम को दूर करने के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे इस भ्रम को कब दूर करेंगे, ठीक है, कब तक मैं इस भ्रम में रहूंगा और कब मेरे भ्रम को आप इसे दूर करेंगे, और जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक यह जो संसार है, यह जो मिथ्या संसार है, मुझे हमेशा सत्य ही प्रतीत होता रहेगा, और मैं इस संसार में ठीक उसी प्रकार से अपने हटके कारण बंधा हुआ हूँ, जिस तरीके से जो तोता होता है वह बहेलिए के बिछाए हुए दाने के जाल में फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस संसार रूपी जाल में स्वयं के हट के कारण क्या हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ। सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित है, और यह जो सांसारिक स्वप्न है, इस सांसारिक स्वप्न में अनेक विधि और बाधाएं हैं, और इन विधि बाधाओं में क्या है, जो हमारी मृत्यु है वह सामने उपस्थित खड़ी हुई है, और इस व्याधा से, इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए वैद्यों ने अनेक उपाय किए हैं, परंतु बिना स्वयं के आत्मज्ञान के यह पीड़ा कभी भी दूर नहीं हो सकती है। ठीक है, श्रुति गुरु साधु स्मृति संबंध यह दृश्य सदा दुखकारी, और जो आपके वेद हैं, जो गुरु हैं, जो साधु हैं, जो स्मृतियां हैं, यह सभी के सभी हमेशा से यह बात बताती आ रही हैं, यह जो संसार है यह अत्यंत दुखकारी है। ते ही बिन तजे भजे बिन रघुपति विपत्ति सबके को टारी, कि बिना इन सारी विषय वासनाओं को, सांसारिक मोह माया को त्यागे और बिना राम के भजन के आपको इस विपत्ति से कोई भी तार नहीं सकता है, कोई भी इसको टाल नहीं सकता है। बहु उपाय संसार तरने कहा विमल गिरा श्रुति गावे, कि इस संसार से तरने की जो बात है उन बातों को आपके वेद और उपनिषद हमेशा से, ठीक है, विमल श्रुति में, ठीक है, गाते चले आ रहे हैं। तुलसीदास में मोर गए बिनु जय जिए सुख कबहू न पाए, जिए का अर्थ होता है हृदय, ठीक है, कि जब तक आपके मन में मैं और मेरा का भाव है, जब तक यह मैं और मेरा का भाव नहीं जाएगा तब तक आपके हृदय को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस विनय पत्रिका के अंतिम पद्यांश को पढ़ते हैं। हमारा जो अंतिम पद्यांश है वह है, अब लो नसानी अब न नसै हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसै हूँ, और पायो नाम चारु चिंता मणि, उर करते न खसै हूँ, और श्याम रूप सुचि रुचि, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसै हूँ, और परबस जानि हसयो इन इंद्रिय निज बस होए नासै हो, मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसै। अब यहाँ पे क्या है कि तुलसीदास जी कहे कि अब लो नसानी अब न नसै हूँ, कि अभी तक तो मैं बिगड़ा हुआ था, परंतु अब मैं
अपने आप को और नष्ट होने नहीं दूंगा और बिगड़ने नहीं दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हूं, कि मैं राम जी की कृपा से, ठीक है, श्री राम की कृपा से, या जो संसार रूपी रात्रि है, इस संसार रूपी रात्रि से मैं उठ गया हूं और अब मैं सिरानी जागे फिर न डसे हूं, मैं ठीक है जाग गया हूं और अब मैं पुनः दशहु का अर्थ होता है बिस्तर, अब मैं दोबारा इस संसार में बिस्तर बिछा करके दोबारा लेटने नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं दोबारा इस संसार के मोह माया में फंसने नहीं जाऊंगा। ठीक प्यारे बच्चों, फिर क्या है, पायो नाम चारु चिंतामणि, कि मैंने सभी चिंताओं को दूर करने वाले, ठीक है, सभी चिंताओं को दूर करने वाला जो राम है, ठीक है, राम रूपी जो चिंतामणि नाम है उसको मैंने पा लिया है। उर करते न खसे हूं, और अब मैं उसे, उर अर्थात हृदय, कर का मतलब होता है हाथ, अब मैं इस हृदय रूपी हाथ से उसे अब खिसकने नहीं दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, क्या है देख लीजिए फिर से, कि अब न नसे हूं, ठीक है, अब लो नसानी अब न नसो, कि अभी तक तो मैं, मेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट था, परंतु अब मैं इसे और नष्ट भ्रष्ट नहीं होने दूंगा। श्री राम की कृपा से मुझे या संसार रूपी रात्रि से मैं अब उठ गया हूं, अब मैं दोबारा इस संसार रूपी रात्रि में बिस्तर बिछा करके दोबारा सोऊंगा नहीं, और मुझे सभी चिंताओं को हरने वाले चिंतामणि श्री रामचंद्र जी का जो नाम है, श्री रामचंद्र जी को जो भक्ति है वह प्राप्त हो गई है, और यह श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है उसे मैं अब हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, श्याम रूपी सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसे हो, कंचन ही मतलब स्वर्ण, ठीक है, चित्त का अर्थ होता है मन, कि अब मैं, मुझे जो श्याम रूपी, ठीक है, श्याम वर्ण वाले, ठीक है, सुचि अर्थात पवित्र, ठीक है, श्याम वर्ण वाले जो पवित्र रामचंद्र रूपी जो मुझे कसौटी प्राप्त हुई है, उस कसौटी पे मैं अपने मन रूपी स्वर्ण को घिसूंगा, कसे हूं, ठीक है, उसे घिसूंगा, जैसे होता है ना सोने को घिस करके चेक किया जाता है कि हाँ वो सोना खरा है कि नकली है, तो उसी तरीके से यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने मन रूपी स्वर्ण को श्री रामचंद्र रूपी कसौटी पर घिस करके क्या करूंगा, घिसूंगा उस पर। ठीक है, आगे क्या है, परबस जानी हंसाऊं इन इंद्रिन, निज बस हमें न सहूं, कि परबस पहले, ठीक है, जानी हंसाऊं इन इंद्रिन, जब मैं इंद्रियों के बस में था तो यह इंद्रियां मुझ पर हंसा करती थी, निज बस, जब से यह मेरे बस में हुई है, ठीक है, निज बस यानी मेरे बस में, जब तक यह मेरे बस में हुई है, हमें ना सहूं, अब यह मुझ पर हंसती नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूं, और मन अर्थात मन का अर्थ होता है मन, मधुकर का अर्थ होता है भवरा, ठीक है, पण यानी प्रण करता हूं, ठीक है, पन का अर्थ है प्रण, कि मन रूपी भवरा, ठीक है, मन रूपी जो भवरा है वह प्रण करता है, करी तुलसी रघुपति कमल बसे हूं, कि मैं, ठीक है, जो मेरा मन रूपी जो मधुकर है, जो मेरा मन रूपी भवरा है, उसने यह प्रण कर लिया है कि अब वह श्री रामचंद्र रूपी जो चरण कमल है केवल उन्हीं में यह क्या करेगा, निवास करेगा, उन्हीं में यह हमेशा, उन्हीं की भक्ति में हमेशा क्या रहेगा, लीन रहेगा। ठीक प्यारे बच्चों, आशा करता हूं यहां तक पद्यांश समझ में आ गया होगा। क्या था कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने जो हमारे श्री रामचंद्र रूपी जो कसौटी है उसमें मैं अपने मन के स्वर्ण को क्या करूंगा, घिसूंगा, और अपनी भक्ति का प्रशिक्षण करूंगा, ठीक है, भक्ति को चेक करूंगा कि मेरी जो भक्ति है वह कितनी खरी है। ठीक है, और परबस, जब मैं, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी, मैं इंद्रियों के वश में था, तब यह इंद्रियां मुझ पर हंसती थी, परंतु जब से मैं इंद्रियां मेरे वश में हो गई हैं, अब यह मुझ पर हंसती नहीं है, और मेरे मन रूपी मधुकर अर्थात भौरे ने यह प्रण कर लिया है कि वह अब केवल और केवल श्री रामचंद्र के चरण कमलों के, चरण कमल रूपी जो उनके कमल रूपी जो चरण है उन्हीं में निवास करेगा और उन्हीं की भक्ति करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों आपकी जो विनय पत्रिका है वह होती है समाप्त, और इसी के साथ जो हमारा अध्याय 3 था गोस्वामी तुलसीदास जी का वह भी आज हो गया है पूरा। आशा करता हूँ बच्चों आपको व्याख्याएं समझ में आई होंगी। ठीक है, तो व्याख्याएं अगर बच्चों समझ में आई हो तो व्याख्याओं को आप लाइक कीजिए, व्याख्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।